तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार क्रिकेट टॉक विद रोनित में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। और ये एक काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने के लिए होगा क्योंकि आरसीबी को टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए ये काफ़ी अहम मुकाबला है। ये अगर जीत जाते हैं तो वो अपना टॉप स्पॉट कंफर्म कर सकते हैं और आज ही के दिन वो टेबल टॉपर भी बन सकते हैं। और लखनऊ सुपर जायंट की तरफ देखें तो अगर ये मुकाबला हार जाते हैं तो वो यहाँ से उनका टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, मैथमेटिकली भी कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो ये मुकाबला एकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा। और अगर हम दोनों ही टीमों का हालिया फॉर्म देखें तो लखनऊ सुपर जायंट पिछले 6 मुकाबले लगातार हार कर आ रही है। और आरसीबी की बात करें तो उन्होंने पिछले 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं। तो आरसीबी काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रही है। और देखा जाए तो लखनऊ ने इस साल काफ़ी ओपनिंग में बदलाव किए हैं और मुझे लगता है ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप ओपनिंग ही आपकी सेट नहीं है तो आप मैच में पहले से ही मोमेंटम नहीं ले पा रहे और इसी वजह से आप पूरे ही मैच में कमबैक नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है क्योंकि आपने पहले मार्स और मार्करम को खिलाया, उसके बाद बदोनी आए, उसके बाद मार्स और अभी जोश इंग्लिश को खिला रहे हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि पिछले मैच का कॉम्बिनेशन काफ़ी वर्क किया था, लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बल्लेबाजी में एटलीस्ट रन्स मारे थे ये कॉम्बिनेशन के साथ। और ख़ास करके पूरन ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 300 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। और अगर हम हेड टू हेड की बात कर ले तो पिछले 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं और 2 ही मुकाबले लखनऊ ने जीते हैं। तो यहाँ पर भी आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आता हुआ। और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात कर ले तो आरसीबी तीसरे स्थान पर है। 9 मैच में से 6 मैच जीतकर 12 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। और लखनऊ 10वें नंबर पर है, 9 में से सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं, 4 पॉइंट है उन्हों के पास। और टीम का अगर कंपैरिजन करें तो पिछले 10 मुकाबले खेले गए थे, उनमें से सिर्फ लखनऊ का विन परसेंटेज सिर्फ 20% ही है वहाँ। और अगर हम आरसीबी की बात करें तो उनका 17% है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है इधर विन परसेंटेज में। तो देखने वाली बात होगी कि क्या आज लखनऊ अपना जीत हारने की स्ट्रिक को रोक पाएंगे या आरसीबी अपना टॉप 2 के लिए दावेदारी मजबूत करेगा। और अगर हम आज के वेदर की बात कर ले तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35 सेल्सियस तक रहेगा और ह्यूमिडिटी 30%, बारिश के चांसेस है 25%। और बारिश की अगर हम बात करें तो कल आरसीबी का जब प्रैक्टिस में सेशन हुआ था उसमें भी थोड़ी सी बारिश आई थी, लेकिन वो बारिश का कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। अगर बारिश आई भी तो भी थोड़ी देर के लिए आएगी, हमें मैच देखने को मिलेगा ही, ये कंफर्म न्यूज़ है। और अगर हम बात करें इस ग्राउंड के स्टेट्स की तो इस ग्राउंड में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने सिर्फ 42% जीत का चांस है और चेस करने वाली टीम का 58%। तो लगता है कि जो जो भी टॉस जीतेगा वो यहाँ पर चेस करने के लिए जाएगा। और अगर हम एवरेज स्कोर की बात कर ले तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर है 172 और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 161। तो लगता है कि काफ़ी इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा, एवरेज स्कोरिंग मैच होगा। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्लोज मैच हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीम की बल्लेबाजी अच्छी है। और हमने देखा कि लखनऊ की बल्लेबाजी भी पिछले मैच में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया था और गेंदबाजी तो उनकी इस सीज़न इतनी ज़्यादा कोई सवाल करने लायक है नहीं। और अगर हम इस पिच पर अगर बात करें तो पेसर्स ने इस साल
ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। 83 विकेट्स है पेसर के नाम, और स्पिन के नाम सिर्फ 28 विकेट है। तो मुझे लगता है कि ये पेसर्स का भी पेसर्स का अच्छा दिन रहेगा आज। और दोनों टीमों के पास अच्छे पेसर्स है। प्रिंस यादव है लखनऊ के पास, मोहम्मद शमी है, और अगर हम बात करें आरसीबी की तो जोश हेजलवुड है, रसिक दार सलाम है, भुवनेश्वर कुमार है। तो ये दोनों तरफ से पेस अटैक्स अच्छे हैं, और लगता है कि दोनों ही पेस अटैक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आज। और अगर हम दोनों ही टीम की अगर प्लेइंग 11 की बात कर ले, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है: विराट कोहली, जैकोब बेथल, देवदत्त पड्डीकल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जॉश हेजलवुड। और सब्सटीट्यूट होंगे रसिक दार सलाम, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विकी ओस्तवाल और वेंकटेश अय्यर। और अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की, तो उसमें हो सकता है मिचेल मार्श, जोश इंग्लिश, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, एडम मार्करम, अक्षत रघुवंशी, और उसकी जगह मुझे लगता है कि आयुष बदोनी भी आ सकते हैं शायद, और हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान, और मुझे लगता है कि आवेश खान और मयंक यादव में से कोई एक खेलेगा, और प्रिंस यादव एक होंगे। और उनके सब्स्टिट्यूट होंगे मणिमरन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, शाहबाज अहमद, अब्दुल समद और जॉर्ज लिंडे। तो ये हो सकते हैं दोनों ही टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11। मुझे लगता है कि आरसीबी की तरफ से कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फिल सॉल्ट अभी भी अनअवेलेबल है, तो उनकी जगह जैकोब बेथल कंटिन्यू करेंगे। और हालांकि ये भी बातें चल रही थी कि जॉर्डन कॉक्स को शायद अपना डेब्यू मिल सकता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो जैकोब बेथल ने ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जो जो प्लेइंग 11 खेलने वाली होती है वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस लेते हैं, और बाकी के प्लेयर सिर्फ हल्की हल्की प्रैक्टिस करते हैं। तो जॉर्डन कॉक्स ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते नज़र नहीं आए थे प्रैक्टिस सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में शायद दो चेंजेस हो सकते हैं। अक्षत रघुवंशी की जगह पर आयुष बदोनी आ सकते हैं, और आवेश खान की जगह पर मयंक यादव को मौका मिल सकता है। तो ये थी दोनों की प्लेइंग 11 की अपडेट। अब अगर हम बात करें कि दोनों ही आज की प्लेयर्स वर्सेस प्लेयर्स की बैटल्स जो आज देखने लायक होगी, तो उसमें पहले नंबर पर आता है विराट कोहली वर्सेस मोहम्मद शमी का। विराट कोहली ने इस साल आरसीबी को काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया है, काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया है, और 350 प्लस रन बना चुके हैं। और अगर हम दूसरी तरफ शमी की बात करें तो शमी भी नए बॉल से काफ़ी स्विंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा बॉल फेंक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बैटल आज देखने लायक होगी। और विराट कोहली भी काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से पिछले मैच में रबाडा को 5 गेंदों में 5 चौके लगाए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये बैटल एक काफ़ी देखने लायक बैटल होगी, और ये बैटल डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम पावर प्ले में मोमेंटम अपने नाम करती है। और अगर हम अगली अगली बैटल की बात करें तो ये होगी निकोलस पूरन वर्सेस जोश हेजलवुड। पूरन अपने स्ट्राइक रेट और अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर हम उनका रिकॉर्ड जोश हेजलवुड के सामने देखें तो वो काफ़ी ही ख़राब है। और जोश हेजलवुड ने तीन तीन बार आउट किया है 7 इनिंग्स में, और सिर्फ 48 रन ही दिए हैं। तो ये एक बैटल भी देखने लायक होगी कि पिछले मैच में पूरन ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस बार उनके सामने होंगे जोश हेजलवुड। तो क्या लगता है कैसे वो उनको टैकल करेंगे, वो एक देखने लायक बैटल होगी। अगली बैटल होगी भुवनेश्वर कुमार वर्सेस ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत पिछले मैच में फोर्थ नंबर पर आए थे, और मुझे लगता है कि शायद यही बैटिंग क्रम इस मैच में भी खिलाएंगे। और पंत अपने अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार भी अपने स्विंग और यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बैटल देखने लायक होगी। भुवनेश्वर कुमार ने 12 इनिंग में पंत को 3 बार आउट किया है,
और अगर इस मैच में भी अगर उन्होंने आउट कर लिया तो मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए काफ़ी एडवांटेज होगा। और वैसे भी हम देखने जाए तो ऋषभ पंत इस साल काफ़ी अच्छे फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे, जो कि पिछले साल भी इतना खास परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन पिछले साल आखिरी मैच में आरसीबी के खिलाफ एक शानदार शतक भी बनाया था इसी ग्राउंड में। और मुझे लगता है कि ये भी एक बैटल देखने लायक होगी। अगली बैटल है मिचेल मार्श और भुवनेश्वर कुमार। मिचेल मार्श को हम जानते हैं कि वो पावर प्ले में अपना टाइम लेंगे, उसके बाद सेट होने के बाद वो अपना क्रिकेट खेलेंगे, अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखें तो भुवनेश्वर कुमार भी पावर प्ले में काफ़ी स्विंग कर रहे हैं और इस साल के पर्पल कैप विनर की लिस्ट में भी है। और मुझे लग रहा है कि ये बैटल देखने लायक होगी, क्योंकि मिचेल मार्श को इन स्विंग के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि क्या अगर स्टार्टिंग में भुवनेश्वर कुमार ने मिचेल मार्श को आउट कर दिया तो आरसीबी काफ़ी एडवांटेज में आ जाएगी। और अगर हम अगली बैटल की बात करें तो मार्करम वर्सेस कृणाल पंड्या। कृणाल ने मार्करम को, अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें तो कृणाल का स्टेट्स काफ़ी अच्छा है मार्करम के खिलाफ। उन्होंने तीन बार आउट किया है और सिर्फ 4 ही रन दिए हैं। और आरसीबी और आरसीबी ज़रूर मार्करम के सामने कृणाल पंड्या को ओवर्स देंगे, क्योंकि मार्करम इस पिछले मैच में 4th नंबर पर उतरे थे और ये 4th नंबर में मिडल ओवर्स आते हैं और मिडल्स ओवर में कृणाल पंड्या ही डालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बैटल देखने लायक होगी। और अगर एक और बैटल देखें तो हम जॉश इंग्लिश और जॉश हेजलवुड, दोनों ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बीच। और हमने पिछले साल भी देखा था कि पंजाब किंग्स के खिलाफ जब वो बारिश के कारण मैच 5 ओवर का हुआ था, तब भी जॉश हेजलवुड ने जॉश इंग्लिश को परेशान किया था। और जॉश हेजलवुड ने दो बार आउट किया है। जॉश हेजलवुड ने 2 बार आउट किया है जॉश इंग्लिश को और सिर्फ 3 ही रन दिए हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बैटल है। ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो सबसे देखने लायक बैटल होगी विराट कोहली वर्सेस मोहम्मद शमी की। मैं तो ये बैटल देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बैटल ऑफ द डे होगी और दोनों ही अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे। तो बस आज के मैच के लिए इतना ही। बाकी का मिलते हैं मैच के रिव्यू के साथ।